नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर मैं आपके साथ लाइव जुड़ चुका हूँ। फ़िलहाल भारत का वो आखिरी गांव, जो भारत का आखिरी गांव और चीन सीमा से पहले यानी चीन के बॉर्डर से कुछ दूरी पर पहले है। गांव का नाम है माणा। फ़िलहाल उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि उस गांव से पहले क्या कुछ जो है इसका इतिहास है और क्या कुछ पड़ता है, उसको लेकर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल भारत का वो आखिरी गांव माणा, जिसकी तस्वीरें मैं आपके साथ साझा करूंगा, आपको दिखाऊंगा। तो ये वो रास्ता है जो गांव माणा की तरफ जाता है। भारत का आखिरी गांव है। आपको मैं उस गांव से रूबरू करवाऊंगा। तमाम हज़ारों की संख्या में लोग जो हैं वो इस गांव को देखने के लिए आते हैं, पहुंचते हैं। लेकिन इस गांव को इस नदी के माध्यम से जो मिलाने के लिए, यानी कि जो कनेक्टिविटी है, ये जो नदी है, इस कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए गांव माणा का, जो भारत का आखिरी गांव है, इसका वही रास्ता है। यानी यहाँ इस पुल के माध्यम से, जिसको भीम पुल कहा जाता है, इस भीम पुल के माध्यम से लोग जो हैं वो भारत का जो आखिरी गांव है, यानी कि माणा गांव है, वहाँ पर जो है जाते हैं। और चीन बॉर्डर पर जो है उसे कुछ दूरी पर ये पड़ता है। फ़िलहाल लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हज़ारों की संख्या में लोग जो है इस गांव की तरफ पहुंचते हैं। फ़िलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये कैथल से तमाम लोग पहुंचे हैं और दृश्य आपके बीच में है और तमाम लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और भीम पुल है ये, इस भीम पुल का फ़िलहाल साथ में मंदिर है, यहाँ दर्शन करते हैं। लेकिन आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, ये भारत का आखिरी गाँव है, यानी कि हिंदुस्तान की प्रथम दुकान है चीन की तरफ। यानी कि चीन से जब हम भारत के अंदर एंटर करेंगे तो प्रथम दुकान है, और भारत से जब हम चीन की तरफ की अगर बात करें तो ये आखिरी दुकानें जो हैं ये आप कही जाती हैं। लेकिन माणा गांव जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये रास्ता जो है यहाँ से ऐसे ये माणा गांव जो है वो जाता है, जहाँ पर भारत का जो तिरंगा है वो आपको लहराता हुआ नज़र आ रहा होगा। शान से जो है वो तिरंगा लहरा रहा है। लेकिन दृश्य बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत है। माणा गांव की अगर मैं बात करूं, चलिए श्रद्धालु आए हैं, पूछ लेते हैं। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज है। अच्छा नीरज, बताएं कहाँ पहुंचे हैं और कहाँ जा रहे हैं? हम एक्चुअली बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए आए थे और हमने देखा कि इससे अच्छा दृश्य हमें आगे मिल सकता है, तो हम माना गाँव की तरफ गए, जहाँ पे एक अपना माता सरस्वती का जो है राइवर है जो स्टार्ट होता है, और यहीं पे माता सरस्वती का मंदिर है। और उसके पहली तरफ इधर माता जी का स्वरूप बना हुआ है। साथ में ये जो हम हमारी जो प्रथम दुकान है वो बिल्कुल इस गेट से लास्ट में है। और हम यहाँ इस गेट से अगर हम आगे की बात करते हैं तो ये 9 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से, जिसको बोलते हैं स्वर्ग की सीढ़ी, यहाँ से इस गेट से 9 किलोमीटर की दूरी पर ही बिल्कुल स्वर्ग की सीढ़ियाँ पड़ती हैं, जहाँ लोग स्पेशल सीढ़ियाँ देखने जाते हैं, जहाँ से स्वर्ग की सीढ़ी। यानी भारत का आखिरी गांव है माणा। भारत का आखिरी और प्रथम गांव मतलब यहीं से स्टार्ट होता है। अगर चीन की तरफ से देखें, चीन की तरफ से देखें तो प्रथम, चीन की तरफ से देखें तो ये गांव प्रथम पड़ता है। अगर आप इधर से देखें, अपना इधर से जाने की तरफ, तो ये आखिरी गांव यही पड़ता है। यानी भारत की तरफ से देखें तो आखिरी पड़ता है और उधर से प्रथम पड़ता है। तो प्रथम पड़ता है। और यहाँ 9 किलोमीटर पे ही जस्ट एक ड्राइवर है एक और, जो कि सुना है और देखा भी है कि जिन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं वो उन्हीं पे गिरती है, मतलब वो उन पे नहीं, मतलब बहुत कुछ यहाँ देखने लायक है। बहुत कुछ। चलिए फिलहाल भीड़ जो है वो बहुत है। फिलहाल उस आखिरी दुकान पर मैं आपको लेकर चलूँगा, लेकिन फ़िलहाल आपको दिखा दूं कि उस गांव को देखने के लिए, उस गांव में पहुंचने के लिए आप भीड़ देख सकते हैं किस तरह से लोगों की लगी हुई है। हज़ारों की संख्या में लोग जो हैं इस गांव को देखने के लिए पहुंचते हैं। और ये देख सकते हैं भारत का आखिरी गांव है माणा। और चीन की तरफ से बात करो तो प्रथम गांव पड़ता है। अभी चीन की तरफ से अगर प्रथम दुकान की बात करूँ तो ये इंडियन फर्स्ट विलेज, हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान, जो चीन की तरफ से पड़ती है। और वहीं अगर मैं बात करूं तो ये रास्ता जो है वो गांव माणा की तरफ जाता है, जहां हज़ारों की संख्या में हर रोज़ जो पर्यटक हैं वो पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, गांव में घूमने के लिए, गांव के इतिहास को जानने के लिए। और उसी इतिहास को जानने के लिए आज हम भी पहुंचे हैं। इससे पहले श्री भगवान बद्रीनाथ विशाल के हमने दर्शन किए और
फिलहाल आप देख सकते हैं सुरग्गा रोहन मार्ग। तो यहाँ से 5 किलोमीटर पर जलधारा है, वसुंधरा जलधारा। और तस्वीरें आपके बीच में लगातार हम दिखा रहे हैं। और ये सरस्वती नदी। और यहाँ पे ये प्रतिमाएं हैं। इन प्रतिमाओं का क्या इतिहास है वो भी हम जरूर जानने का प्रयास करेंगे। ये प्रतिमाएं यहाँ पर लगी हुई हैं। इन प्रतिमाओं का क्या इतिहास है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। ये प्रथम जो प्रतिमा है ये मानवतावादी सहदेव की है, जिनके बारे में अगर बात करूं तो इतिहास है, ये उनका इतिहास है। और वहीं पर अगर मैं अगली तस्वीर की भी बात करूं तो ऐसे 5 प्रतिमाएं जो हैं वो लगी हुई हैं, जिनका इतिहास यहाँ पर अंकित है। नहीं था, लास्ट टाइम हम गए थे ना। तो यहाँ से लगातार लोग जो हैं वो इस गांव में घूमने, यहाँ का इतिहास जानने के लिए पहुँचते हैं। जल्दी कर। हो जाती है 5 पांडव। और माणा गांव का इतिहास बहुत कुछ सजोए हुए है और इसके इतिहास बहुत कुछ बयां भी करता है। बताया जाता है कि 19,000 साल पहले चीन के साथ व्यापार करने में इसका सहयोग बहुत रहा। यहाँ से ही व्यापार जो है वो तिब्बत के किया जाता था। और जो भारत के 4 पवित्र धाम हैं, जिनको सबसे ऊंचा कहा जाता है, उनमें सबसे ऊंचा अगर कोई है तो वो ये गांव माणा है, जो भारत का आखिरी गांव है। चीन की तरफ से प्रथम और भारत की तरफ से आखिरी, जिसका दृश्य हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और तिरंगा जो है अपनी शान के तहत जैसे लहरता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद ये जो पहाड़ है, इनके पीछे चीन का बॉर्डर है। इस वीडियो को शेयर करते रहें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दें। आप भी माणा गांव के बारे में क्या जानते हैं और क्या इसका इतिहास है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देते रहें। फिलहाल ये तस्वीरें थी गांव माणा की, जो काफ़ी कुछ अपने अंदर सजोए हुए है, काफ़ी इतिहास इसका रहा है। और चीन से व्यापार करने के दृष्टिकोण से काफ़ी व्यापार यहाँ से हुआ, लेकिन 1967 में जैसे बताया जाता है कि ये बॉर्डर बंद होने के बाद यहाँ से व्यापार जो है वो बंद हो गया था। लेकिन यहाँ आज भी लोग जो हैं हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं और यहाँ के इतिहास को जानने के लिए और भारत का आखिरी गांव जो है वो देखने के लिए पहुँचते हैं। और वहीं अगर बात करूं तो भारत का वो आखिरी फ्लैग है जो लहरता हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये भारत का आखिरी फ्लैग है। इसके बाद चीन का बॉर्डर जो है वो शुरू हो जाता है, यानी कुछ दूरी के बाद मैं आपको जो भारत का आखिरी फ्लैग है उसके भी नज़दीक लेकर चलता हूँ। और लगातार तस्वीरें हैं, आप शेयर करते रहें इसको। अच्छा भी हो सकता, खराब भी हो सकता। तो फिलहाल रमेश भाई तस्वीरें आपके बीच में हैं, लेकिन चीन के बॉर्डर पर भारत का आखिरी फ्लैग जो शान से लहराता हुआ नज़र आ रहा है, उसके नज़दीक भी मैं आपको लेकर चलता हूँ।
लेकिन फ़िलहाल ये तस्वीरें गांव माना की हैं, जो भारत का आखिरी गांव है। और चीन की तरफ से जब हम देखें तो भारत का प्रथम गांव है। फिलहाल लगातार तस्वीरें आपके बीच में हैं। तो मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूं जो भारत का आखिरी फ्लैग है। ये जो शान से लहराता हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये भारत की सीमा पर लगा आखिरी फ्लैग है। उसके बाद चीन की कुछ दूरी पर जो है उनकी सीमा जो है वो शुरू हो जाती है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में राय देते रहें और भारत माता की जय वो लिखते रहें, क्योंकि आज मैं पहुंचा था भारत के सबसे आखिरी गांव माना में, जो बहुत कुछ अपने इतिहास में सजोए हुआ है। तो फिलहाल उस जगह पर हूँ जो शान से तिरंगा लहराता हुआ नज़र आ रहा है। भारत का आखिरी तिरंगा जो चीन के बॉर्डर पर स्थित है, ये वो आखिरी फ्लैग है। तो यहाँ से इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। इस वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।